महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट को देखते हुए जो अभी पोल चल रहा है, जिप पोल चल रहा है, जिप पोल में दोनों जगह पे सरकार कांग्रेस की बनती दिख रही है। क्या रणनीति रहेगी महाराष्ट्र की विधानसभा को लेकर? महाराष्ट्र में पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। इसका कारण ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ये सर्वसामान्य जनता को लेकर चलने वाली पार्टी है। जनता ने ये 10-12 साल से केंद्र के सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, इनका अनुभव लिया हुआ है। इनके कथनी और करनी में क्या अंतर है ये सब दिखाई पड़ता है। दूसरा, महाराष्ट्र में जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, जिनके करप्शन के आरोप होते हैं, जो लोग करप्शन के आरोप करते हैं उनकी जांच करते हैं और उनको आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। उसके बाद उनको ब्लैकमेलिंग करके पार्टी में लिया जाता है और इस तरह से फिर उनके ऊपर लगे हुए आरोप को क्लीन चिट भी देते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता ये देख चुके हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा इसका नारा लगाने वाली पार्टी ऐसे करप्टेड लोगों के साथ में केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है। ये जनता ने देख लिया है, इसलिए अभी जनता पूरी कांग्रेस के साथ ईमानदारी के साथ खड़ी है। महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बैठेगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन जिन राज्यों में जाते हैं जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है राज्यों में, वहां कहते हैं कि रेवड़िया बांटने का काम सरकार करती है, स्थानीय सरकार करती है। लेकिन महाराष्ट्र में जो सिचुएशन दिखाई देती, परिस्थितियां दिखाई देती है, लाडली बहन योजना हो, वैश्वी योजना हो या ऐसी लोक लुभावी योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? कैसा हो गया कि महाराष्ट्र में इन्होंने देख लिया जनता का रुख किधर है। इलेक्शन अभी तक होना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र के मतदाताओं का आक्रोश, इनकी नाराजगी ये महायुति सरकार को समझ में आई। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से योजना रबा रही है, अपनी तिजोरी में जितना निधि है, जितना हमारे पास पैसा है, धन है, उसके आधार पर ही योजना बनाना चाहिए। इन्होंने महाराष्ट्र में वो जो केंद्र सरकार की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें महाराष्ट्र में एक योजना उन्होंने लागू कर दिया। जो अति गरजू लाभार्थी है, घर जो नहीं बना सकते, ऐसे लोगों के लिए मोदी आवास योजना निकाले। मोदी आवास योजना ये राज्य सरकार की योजना है। 6 महीने से 1 रुपया भी लाभार्थी को दिया नहीं गया। इसका वजह यह है कि लाडली बहन योजना इन्होंने शुरू किया। चुनाव के ऊपर ध्यान रखते हुए, ये वोटों पर ध्यान रखते हुए योजना रबाई गई है। एक तरफ से 1,500 रुपये माता बहनों को दे रहे हैं, लाडली बहना करके काफ़ी प्रचार प्रसार प्रसिद्धि हो रही है, काफ़ी करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्चा भी हो रहा है। लेकिन वो 1,500 रुपये वो माता को, वो बहनों को दिया जा रहा है, उसका स्वागत हम करते हैं, उसका विरोध नहीं है, देना चाहिए। लेकिन अपने सरकार की तिजोरी में कितना धन है उसके आधार पर बाकी के डेवलपमेंट पे कोई असर न पड़ता होगा, तो इस तरह से योजना इन्होंने रबाना चाहिए। लेकिन इन्होंने देखा कि अभी राज्य सरकार सत्ता में आना मुश्किल है और इसलिए इन्होंने लोभ लुभावने वादे किया, लाडली बहना योजना निकाल दिया। अब ये देने के लिए पैसा नहीं इनके पास, तो सारे आदिवासियों के बजट में कटौती कर दिया। फ्लड डैमेज का पैसा था उसमें कटौती कर दिया। किसानों को जो नुकसान भरपाई देना चाहिए था वो पैसा इनके पास देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी आवास योजना के पैसे घरकुल तैयार हो गए, ऐसे गरीब लोगों के पैसे 6-6 महीने से नहीं दे रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो इन्होंने ठप कर दिए हैं और लाडली बहन की तरफ पैसा वो डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मेरा कहना ऐसा है कि तुम लाडली बहन को पैसा दो, लेकिन उसके बदले में वो लाडली बहन के ही दूसरे हाथ से पैसा निकाला जा रहा है। बिजली के दर बढ़ा दिए इन्होंने, काफ़ी महंगाई बढ़ा दिया, तेल के ऊपर बढ़ा दिया। पहले जीवनावश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता था, वो जीएसटी इन्होंने 18% लगा दिया। 10,000 का किराना सामान अगर कोई गरीब आदमी महीने का लेता है तो उसको 1,800 रुपया महीने में जीएसटी के रूप में सरकार को भरना पड़ेगा। ये इस तरह से ये एक तरफ 1,500 देना और उनके हाथों से ही 3,000-4,000 रुपये महीने से निकालना। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, जीएसटी जीवनावश्यक वस्तु पर लगा दिए। तो ये दूसरे माध्यम से पैसे वसूल करना भी साथों साथ चालू है। तो ये जनता देख चुकी है
और इस तरह से इन्होंने अपने पैर के नीचे की धूल निकलना चालू हो गया। इसलिए इसको रोकने के लिए और चुनाव में इसका बेनिफिट कैसा मिले, चुनाव के ऊपर ध्यान रखते हुए लाडली बहना योजना को चालू किया है। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि योजना लाडली बहन के लिए चालू रहे, क्योंकि हमको संदेह ऐसा है कि लोकसभा के पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इन्होंने चालू किया। वो काहे के लिए चालू किया कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं ने वोट देना चाहिए। लोभ लुभावने वादा इन्होंने किया। गांव गांव से 200, 300, 400 लोगों ने उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे, 500 रुपए खर्चा किए, लाइन में लगे। लेकिन चुनाव होने के बाद में उस योजना का कार्यान्वयन के ऊपर कोई ध्यान ये सरकार का नहीं है। इसलिए हमको संदेह है कि जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लोकसभा को चुनाव को देखते हुए निकाले थे, वैसी ही किस्सा ये लाडली बहन का ना हो, इसकी हमको चिंता है।